So here we are to explain you the next chapter of this particular subject, which is comparative financial statement. Okay, so I have set up a board for you because until and unless that is taught format wise, you won't understand. There is a formula for it, so let's go through it and understand it much better. So here we go with the understanding कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जैसा क्वेश्चन दिख रहा है अभी इमेज में वैसा 2 साल का डेटा दिया होगा। ठीक है, 2 साल का डेटा, मार्क माई वर्ड्स, आप 1 साल का डेटा दूसरे साल के डेटा से कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल 2019 एंड 20 दिया होगा, तो 2019 इज माय प्रीवियस ईयर एंड 2020 इज माय करंट ईयर। दोनों साल हो चुका होगा, एक मोस्टली प्रीवियस ईयर होगा और दूसरा मोस्टली करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसा होगा, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू ऑन बोर्ड। सॉल्यूशन आपको सम्स का जैसा मैं हमेशा से शेयर करता हूँ, यू विल गेट इट थ्रू इमेज एंड आई विल एक्सप्लेन दोज सम्स आल्सो, बट फॉर्मेट लाइक ऑलवेज रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गो थ्रू इट। पे शुरू करने के लिए सबसे पहला मैंने आपके लिए लिखा है कंपैरेटिव वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और P&L अकाउंट। ठीक है, सो लेट्स सी कि कॉलम्स कितने हैं, उसमें लिखना क्या है और फिर हम लोग उसमें एंट्री क्या डालेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो हियर इज द फॉर्मेट फॉर यू। एज आई हैव सेड, अभी हम कोई सम नहीं कर रहे, लेकिन फॉर्मेट समझना ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे कुछ एलिमेंट्स लिखने होंगे। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि आपको यही फॉर्मेट्स में वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के सम्स करने होंगे इन कंपैरेटिव। सो क्वेश्चन में जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक सैम्पल क्वेश्चन में कि 2019 एंड 20 का डेटा दिया हुआ है आपको। अब फॉर एग्जांपल स्टार्ट कैसे होता है, P&L अकाउंट, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स सी हाउ डज इट गोज। सो वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द सम। सो लेट्स लुक एट इट। सेल्स फॉर एग्जांपल सेल्स 2019 में था 2 लाख रुपीज एंड सेल्स 2020 में हो गया 2,40,000। ठीक है, ओके। सो नाउ पहले हम एक अमाउंट को लेके देखते हैं कि ये नया क्या है। कंपैरेटिव में यही नया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सम गोज एज इट इज। जैसा मैंने आपको वर्टिकल P&L सिखाया एक सम इसके पहले, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था शुरू में। मोर और लेस कंप्लीटली फॉर्मेट इज द सेम, इट्स द सेम, एग्जैक्टली सेम। जस्ट ये 2 कॉलम आपको सीखना है जो आप नेक्स्ट 1 मिनट में सीखोगे। लेट्स सी 2 lakh and 2,40,000. Just let me know it got increased or decreased. It got increased from 2019 to 2020. The numbers got increased. ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज है, एक अमाउंट में लिखना है और एक परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, सो मैंने राइट इट इन अमाउंट। जब जब इंक्रीज होगा तब मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा, और जब कभी डिक्रीज हो जाएगा एक साल से दूसरे साल में, हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे। लेट्स सी, सो 2 लाख से 2,40,000 हो गया, सो द इंक्रीज इन अमाउंट इज 40,000। ठीक है, एंड इंक्रीज इन परसेंटेज कितना है, तो ये एक चाइल्डहुड फॉर्मूला है, फिर भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। कितने से बढ़ गया, 40,000। सो 40,000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, आई एम सॉरी, व्हाट वाज द ओरिजिनल सेल्स, 2 लाख। सो अपॉन 2 लाख इनटू 100, राइट। ये आप ओरली भी करोगे तो भी आपको शायद मिल जाएगा अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो। सो द नंबर कम्स टू, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ पूरा, 1 2 3 1 2 and 3, 2 1s are 220. So this is 20. आपने ऊपर परसेंटेज का साइन डाला है, सो नो नीड टू राइट परसेंटेज वंस अगेन, नॉट कंपल्सरी। आपने लिख भी दिया तो रॉन्ग नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स चेक, 2 लाख 2019 में सेल्स था, 2,40,000 का सेल्स 2020 में था, 40,000 से इंक्रीज हुआ, एंड दैट इज हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज। ऑडिटर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, दे विल आस्क द कंपनी कि कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, तो हो गया। दिस इज कंपेरेटिव। आप अमाउंट में भी कंपेयर करोगे एंड आप परसेंटेज में भी कंपेयर करोगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कम हुआ तो क्या। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। सेल्स
लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2019 में था, फॉर एग्जाम्पल 30,000 ले रहे थे, एन एग्जैक्ट नंबर टू कैलकुलेट टू मेक इट इजी, ठीक है। एंड 2020 में हो गया 20,000, कम हो गया, ठीक है। सो दिस गोज एज उल्टा, कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो हम माइनस का साइन डालेंगे। एंड यहाँ पे भी कितने से कम हो गया, 10,000। अगेन वी डू इट दैट वे, change in amount. If you want the formula, I will write it for you. 10,000 divided by the total amount into 100. ये आपको ओरली भी मिल सकता है, दैट इज 33.33% चेंज है, बट नेगेटिव है, कम हुआ है। सो 33.33% एंड आई पुट इट इन नेगेटिव बिकॉज कम हुआ है, ये इंडिकेशन जाना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली इससे आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना मिल गया, 2 लाख माइनस 30,000, 1,70,000, 2 लाख 40 माइनस 20,000, 2 लाख 20,000, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ पे मुझे कितना दिख रहा है, आई कैन सी देयर इज 50,000 का इंक्रीज। नाउ अगेन दिस परसेंटेज हाउ टू कैलकुलेट, 50,000, ठीक है, 50,000 अपॉन ओरिजिनल दैट इज इनिशियल वैल्यू इनटू 100, जो भी परसेंटेज आएगा आप यहाँ पे लिखोगे। नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला फॉर यू वन। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है, चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट अपॉन, या तो आप ओरिजिनल वैल्यू बोलो या तो आप प्रीवियस ईयर्स अमाउंट बोलो, ठीक है। आई विल राइट प्रीवियस years amount into 100 and this gives you the percentage. and difference तो आपको पता चलता है, current year minus previous year current year minus previous year. so if it is positive, ठीक है, current year minus previous year positive है तो increase है, अगर negative हो गया तो decrease है. so this was about vertical statement for profit and loss account. in balance sheet also it goes the same. let's watch it. Okay students, so now let's look at the vertical balance sheet in comparative style or comparative way. The sum, the concept remains the same. It's just that balance sheet में vertical comparative आने के बाद क्या changes हो जाते हैं. So same, the two new columns are added. The sum remains exactly the same. Let's see. So if for example जैसा हम शुरू करते हैं vertical में, जैसा आपको इधर फोटो में भी दिख रहा है, ठीक है, मैं जस्ट आपको अमाउंट कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ, सो दैट व्हेन वी सॉल्व सम्स इट बिकम्स इजी. सो इट स्टार्ट्स विद sources of funds. If I talk about share capital, reserves and surplus, total less or minus miscellaneous expense, ठीक है. Let's say for example 2019 में share capital was 2 lakh, which increased in 2020 to 3 lakh, ठीक है. The increase and decrease in the amount is 1 lakh, ठीक है, and 1 lakh upon 2 lakh into 100 would be 50%, right? So the increase is 50%. Similarly, if I take reserves and surplus 50,000, which went to 1 lakh rupees for example, increase कितना है 50,000, ठीक है. How much is 50,000 upon 50,000 into 100? 100%, ठीक है. So this comes to 100% increase in reserve and surplus. Total आपको देखने मिलेगा 2 lakh 50, 4 lakh, 1 lakh 50 से भी आ जाएगा 1 lakh 50 increase, and accordingly the percentage whatever it comes it will be more than 50% that I can see. Miscellaneous expenses for example 10,000 था, then 5,000 हो गया, ठीक है. Now I can see decrease, ठीक है. कितने से decrease हुआ 5,000 से 5,000, but current year minus previous year, so minus में amount आता है 5,000 minus 10,000, and therefore increase and decrease भी 50%. 5,000 upon 10,000 into
100. So this is all about your vertical comparative balance sheet. Just an example, we will see various sums on it. So I hope so the concept of comparative vertical financial statements are quite clear with you all. The vertical income statement in comparative form and the vertical balance sheet in comparative form. It's just that you need to compare the previous year's amount with current year, and the formula goes as I'm just repeating for you all: current year amount minus previous year's amount, and that whatever you get positive, you write it positively. You get negative, you put a negative amount, put in brackets, and accordingly remove percentage normally and then just put a bracket as negative. ठीक है, percentage कैसे निकालते हैं? जो change in amount आया upon the original amount or the previous year's amount into 100. So that's it from my side in the introduction of comparative statement or analysis of financial statements in comparative form. Very soon we will take a sum on it and you will understand it much better. Stay tuned. Take care everyone.